नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर सीरीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे। उसके सेंटेंसेस जब लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने के लिए होती हैं, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज सम इंपॉर्टेंट रूल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे किसी भी सेंटेंस में जब आ जाता है ज्यों ही के as soon as we reached school the bell rang, तो यहाँ पे as soon as आ गया, इसका मतलब हो गया ज्यों ही। तो इसके बाद हम त्यों ही आगे वाले सेंटेंस में त्यों ही नहीं लगाएंगे। जैसे कि ज्यों ही हम जो है स्कूल पहुंचे घंटी बजी, तो यहाँ पे त्यों ही नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम कॉमा लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे ये देखिए, इसमें व्हेन के साथ देन तब नहीं प्रयोग करते हैं, केवल कॉमा लगाकर वाक्य लिखते हैं। जब कोई सेंटेंस जो है व्हेन के साथ आता है तो देन नहीं लगाएंगे, देन का मतलब होता है तब, केवल कॉमा लगाकर जो है सेंटेंस लिख दिया जाएगा। जैसे व्हेन इट स्टार्टेड रेन कॉमा आई टुक शेल्टर अंडर ए रूफ, तो यहाँ पर जो है रेन के बाद हमने कॉमा लगा दिया है, देन नहीं लगाया है। वाक्य में ऑल्दो के साथ यट का प्रयोग होता है, बट का नहीं होता। जब किसी सेंटेंस में ऑल्दो आ जाता है तो उसके साथ में यट का कॉम्बिनेशन होता है, बट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑल्दो माई कार इज 10 ईयर ओल्ड यट इट स्टिल रन्स परफेक्टली, तो ऑल्दो आ गया है, इसके साथ में हमने यट लगा दिया, बट नहीं लगाया है। इस तरीके से आपने देखा कि सेंटेंस जब बनाएंगे तो हम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे as soon as के बाद कैप लगेगा तो दूसरे सेंटेंस के पहले कॉमा लगेगा। when जब लगेगा तो then नहीं लगेगा, उसके बाद कॉमा लगेगा। और although के साथ हमेशा yet लगेगा, but नहीं लगेगा। ओके, इस तरीके से एडवर्ब क्लॉज का हमने जब सेंटेंस बनाएंगे तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।